मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रहेगी। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत थी, अब 40वें नंबर पर आ गई। टैक्स वसूलियों का ज्यादा हिस्सा कर्जों और सूद की अदायगी में जा रहा है। हमने तमाम अदायगियां बर वक्त की। एलसीज के मसाइल भी हल हो गए हैं। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करेंगे। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का इक्तिसादी जायजा सर्वे से खिताब। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा $3.3 अरब हो गया। तरसीलात ज़र में 13% कमी, महंगाई की शरह में 29.2% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब हो गए। रुपया 7.8% गिरावट का शिकार रहा। मुल्की कर्जा 35,076 अरब, बैरूनी 24,171 अरब रुपए हो गया। चीन और सऊदी अरब से $30 करोड़ की अदायगियां रूल ओवर कराई गईं। 6,500 अरब से ज्यादा मालियाती खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। आमदन का तखमीना 9200 अरब, टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब रुपए का हदफ। विफाकी तरक्याती मंसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबे तरक्याती मंसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। दिफा के लिए 1800 अरब, सेहत के लिए 13 अरब, जबकि तालीम पर 59 अरब रुपए सर्फ होंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में इजाफे का इम्कान। ग्रेड 1 से 16 की तनख्वाहों में 30%, ग्रेड 17 से 22 के लिए 20%, पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। हतमी मंजूरी कल काबीना इजलास में दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा माली साल के लिए 211 अरब रुपए के तरक्याती फंड रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बंदोबस्ती इस्लाह के लिए 130 अरब, मकामी हुकूमतों के लिए 26 अरब, कबायली इस्लाह की तरक्की के लिए 55 अरब रुपए रखने की तजवीज़। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जारी मंसूबों के लिए फंड मुख्तस करने की तजवीज़ दी। गुज़िश्ता हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ कर गई। हुकूमत मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं, जितना मुमकिन हो सका अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। सफारती ताल्लुकात में पेशरफ और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफी बुनियादी तरजीह है। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे से खित्ते में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अशखाबाद से शुरू होने वाली पाइपलाइन काबुल और इस्लामाबाद से होती हुई भारत जाएगी। खित्ते को कुदरती गैस की फराहमी और बाहमी तौर पर तयशुदा शराइत और ज़वाबित के मुताबिक महफूज बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबा। मुआहदे पर तुर्कमेनिस्तान के वजीर मुमलिकत तवानाई और मुसद्दिक मलिक ने दस्तखत किए। मंसूबे से पाकिस्तान को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। तारीख में पहली मरतबा रूसी तेल आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। एहतसाब सबका होना चाहिए, कोई मुकद्दस गाय नहीं। मुआवरे खसूसी इरफान कादिर कहते हैं, मुल्क को वहां ले जाया जा रहा है जहां 2 अफसरान पार्लियामान का कानून भी नहीं मानते। ऑडियो लीक्स पर हुकूमत के बने कमीशन की कार्रवाई के कानूनी तरीके को रोका गया। साबिक वजीर आजम ने गैर कानूनी तरीके से तहाइफ लिए। जब चोरी का पता चलेगा तभी तो चोर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा कहते हैं, साबिक वजीर आजम ने झूठ बोला और वो साबित हो गया। ये कहीं नहीं लिखा कि चोरी का पता ताखीर से चले तो कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्रिमिनल केस में स्टे ऑर्डर्स का जवाब नहीं। साने 9 मई के बाद सियासी वाबस्तगियां तैयार करने वाले खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मुआवने खसूसी अताताड़ कहते हैं, पंजाब में हर सतह पर हमारे पास उम्मीदवार मौजूद हैं। जहांगीर तरीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अलायंस का फैसला पार्टी क़यादत करेगी, सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है।
जहांगीर तरीन का नई सियासी जमात इस्तेहकाम में पाकिस्तान के क़याम का ऐलान। लाहौर में दीगर सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा कभी नहीं होने देंगे। वाक़यात में मुलविस अफराद को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन वाक़यात ने मुल्क की सियासत को तब्दील करके रख दिया। अवामी मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन कहते हैं आसिफ अली जरदारी आज भी सियासी इकाइयों को मिसाक मईशत की पेशकश कर रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल में पहले भी एड के बजाय ट्रेड की बात की। गुज़िश्ता दौर में जो तबाही मचाई गई इसे कौम को निजात दिलाएंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला कुन मरहला। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के लिए पब्लिक नोटिस जारी। उम्मीदवारों के 9 और 10 जून को कागजात नामजदगी जमा। 11 जून को जांच पड़ताल जबकि 15 जून को पोलिंग होगी। जिना हाउस पर हमले में मुलविस एक शरपसंद बेनकाब मुलजिम हाशिर दुरानी सियासी जमात का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दिफाई इदारों पर हमलों में बराह रास्त मुलविस है। एतराफी बयान में कहा तकरीबकारी का बाकायदा मंसूबा तैयार किया गया। यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत दीगर ने हमले पर उकसाया। शोहदा के लवाहिकीन साने 9 मई पर दिल गिरफ्तार। जिम्मेदारान को गफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। हवलदार शुएब अली शहीद की अहलिया ने कहा शोहदा के जेर इस्तेमाल अशिया का भी एहतराम किया जाता है। ये कैसे लोग थे जिन्होंने यादगारों को जलाया। शहीद नायब सूबेदार फारूक अब्बासी की बेटी ने कहा वालिद की कुर्बानी पर फख्र है। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्के 15 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार जिया कमर ने मैदान मार लिया। 2619 वोट हासिल किए। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक अहमद मिन्हाज 17,321 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। 5 रुपए इजाफे से 305 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 81 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 456 पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट 41,686 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में 300 रुपए कमी। 2,27,000 रुपए तोला हो गया। 10 ग्राम सोने के दाम 257 रुपए कम होकर 1,94,616 रुपए हो गए। आलमी मार्केट में सोना 1,946 डॉलर फी ऑन्स हो गया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज की तादाद 50,603 हो गई। वजारत मज़हबी उमूर की जानिब से पाकिस्तानी आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी। हरम में आमदोरफ्त के लिए आज़मीन को जदीद बसें, जदीद सहूलियात के साथ रिहाइश का इंतजाम। हरम के दाखिली खारजी रास्तों पर गाइड्स तैनात। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां की मस्जिद में धमाका। 18 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। धमाका अफगान शहर फैजाबाद की मस्जिद में हुआ। धमाके में बगलान पुलिस के साबिक कमांडर सफीउल्लाह समीम भी मारे गए। धमाका बदख्शां के जाँ बहक नायब गवर्नर मौलवी निसार अहमद की फातह ख्वानी के दौरान हुआ, जो मंगल को कार बम धमाके में जाँ बहक हुए थे। कर्नाटक और दीगर रियासतों के बाद मकबूजा कश्मीर में भी तालिबात के हिजाब पर पाबंदी। मोदी फसाई हुकूमत अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी RSS के हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पहरा। श्रीनगर के इलाके रेनावारी में भारतीय स्कूल की बाहिजाब तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। वालिदैन का एहतजाज। सऊदी अरब का शिदत पसंदी का मुकाबला करने और दाइश को मुतहरिक होने से रोकने पर जोर। वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का रियाज में दाइश के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के वजारती इजलास से खिताब। कहा हमारा मुल्क दहशतगर्दी की लानत को जड़ों से उखाड़ फेंकने के लिए मरबूत कोशिशें जारी रखेगा। सेहूनी इजरायली फौज का काबिज फलस्तीन के इलाके रामुल्ला पर धावा। फलस्तीनी नौजवानों ने सड़कों पर आग लगा दी। इजरायली फौज पर पथराव। इजरायली फौज की फायरिंग से मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी। नाजायज सेहूनी रियासत में अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल पर वोटिंग 14 जून को होगी। इंग्लिश फुटबॉल क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड का निस्फ सदी में पहला बड़ा एजाज यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। प्राग में खेले गए फाइनल में वेस्ट हैम ने इतालवी क्लब
फ्रंटेनिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। वेस्ट हैम यूनाइटेड के फैंस का इंग्लैंड और प्राग में भरपूर जश्न। और दुनिया के गिर समुद्री रास्ते के जरिए चक्कर लगाने का मुकाबला ओशन रेस डेनमार्क से नीदरलैंड तक 800 नॉटिकल माइल्स पर मुश्तमिल छठे मरहले का आज से आगाज। रेस में अमेरिका की टीम 11 आर्ट को मजमूई बरतरी हासिल, स्विस टीम दूसरे जबकि जर्मन टीम तीसरे नंबर पर मौजूद।